जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बातें करते हैं लड्डू गोपाल के भोग, वस्त्र और श्रृंगार के बारे में, पूजा पाठ से रिलेटेड। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे ठाकुर जी की कृपा से। आप यूं ही हंसते और मुस्कुराते रहें, खुश रहें। तो चलिए चलते हैं हम न्यू वीडियो की तरफ। और अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की वीडियो है श्री कृष्ण जी का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा, इसके पीछे की कहानी। तो मैं स्टोरी लेके आई हूँ इसके पीछे की। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रज भूमि में बहुत समय पहले श्री कृष्ण के परम भक्त रहते थे, कुंभन दास जी। उनका एक पुत्र था रघुनंदन। कुंभन दास जी के पास बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी का एक विग्रह था। वे हर समय प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे नियम से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। उन्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाते थे, जिससे उनकी सेवा में कोई विघ्न ना हो। एक दिन वृंदावन से उनके लिए भगवत कथा करने का न्योता आया। पहले तो उन्होंने मना कर दिया, परंतु लोगों के जोर देने पर वो जाने के लिए तैयार हो गए कि भगवान की सेवा की तैयारी करके, कथा करके रोज वापस लौट के आया करेंगे हम। तो भगवान की सेवा के नियम भी नहीं छूटेंगे। और पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय से भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रखी और सरल मन से आग्रह किया कि ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। उसके बाल मन में यह छवि थी कि वे ठाकुर जी आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे, जैसे कि हम करते हैं। उसने बार बार बुलाया, आग्रह किया कि लेकिन भोजन तो वैसे ही रखा था जैसे उन्होंने रखा था। अब उदास हो गए और रोते हुए पुकारा, ठाकुर जी आओ, भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया और भोजन करने बैठ गए। और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गए ठाकुर जी को भोजन करते हुए देखकर। रात को कुंभन दास जी ने लौटकर पूछा कि भोग लगाया बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ, मैंने भोग लगा दिया ठाकुर जी को। तो उन्होंने कुंभन दास जी ने रघुनंदन से प्रसाद मांगा। तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने तो सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज का नियम हो गया था। कुंभन दास जी रोज भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो एक ही जवाब मिलता कि उन्होंने सारा भोजन खा लिया। कुंभन दास जी को अब लगने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन क्यों? उन्होंने उस दिन लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप कर देखने लगे कि बच्चा करता क्या है आखिर। रघुनंदन ने रोज की तरह ही ठाकुर जी को पुकारा और ठाकुर जी बालक रूप में प्रकट होकर लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वह वहीं पर जड़ गए, मतलब जम गए। उसके बाद उनका इसी रूप की पूजा की जाती है और वो लड्डू गोपाल ही कहलाए जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि ऐसी अच्छी वीडियो लेकर मैं आती रहूँ। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।